नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज बात कर लेते हैं हरितालिका का तीज सन 2025 में कब पड़ रही है, कितनी तारीख को पड़ रही। हरितालिका के तीज हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या हरितालिका का तीज सुहागिन महिलाएं रखती हैं? क्या हरितालिका का तीज कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं? क्या हरितालिका का तीज का व्रत रखने के लिए हमें क्या अपने पीहर से, अपने मायके से सामान ला के ही रखना चाहिए कि जहां रहे वैसे ही व्रत कर लेना चाहिए? पहले बता दें, हरितालिका का तीज 26 अगस्त को पड़ रही है। दिन है मंगलवार का। ये हरितालिका का तीज सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत ही अच्छा है और ये व्रत सभी को रखना भी चाहिए। हरितालिका का तीज भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में तृतीया को रखा जाता है। ये हरितालिका का व्रत क्या अपने सामान पीहर से ला करके ही रखना चाहिए कि नहीं? पहले बता दें, हरितालिका का व्रत आपके पास यदि मायके का साड़ी है तो आप वही पहन के व्रत रख सकती हैं। यदि नहीं है, कोई दिया लिया है, कोई जैसे रिश्तेदारी में नई कोरी साड़ी दिया है अच्छी सी, तो उसको आप पहन सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मायके से ही तीज आनी चाहिए तभी आप व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने के लिए आपके पास है, नहीं तो पहन के रख सकती। यदि नहीं है तो रखा हुआ साड़ी साफ सुथरा धुला हुआ आप पहन के रख सकती हैं। हाँ, छठ के व्रत में, जो कार्तिक के छठ में व्रत पड़ता, उसमें नई कोरी बिल्कुल चाहिए। लेकिन हरितालिका के व्रत में आपके पास यदि खरीदने की बजट है साड़ी, तो आप खरीद के पहन सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो है वही लेके व्रत उठा सकते। हरितालिका का व्रत यदि आपका छूट गया है, किसी कारण बस छूट गया है, व्रत नहीं कर पाई हूँ, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं उठा सकती। आप व्रत उठा सकती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत वैसे तो पहले छोड़ा नहीं जाता, बड़ी कोई मुसीबत परेशानी आ गई तभी छोड़ी जाती है। लेकिन आप व्रत उठा सकते हैं, इस साल उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल न अधिमास पड़ा है न मलमास पड़ा है। ये व्रत आप उठा सकती हैं। भगवान का नाम लेके, शिव पार्वती का नाम लेकर के आप व्रत उठा सकती हैं। पहले बता दें कि यूपी में और बिहार में ये हरितालिका का तीज का व्रत रखा जाता है और कई अन्य राज्यों में भी रखा जाता है हरितालिका का तीज। यदि आपके यहाँ रखा जाता होगा तब आप रख लेना और अपने घर का नियम विधि जान के अपने बड़ों से पूछ करके ही तभी रखना, क्योंकि हम अपने घर का ही नियम करना चाहिए। ये नहीं कि हम यूट्यूब पर देख लें, हमारे घर का नियम और कुछ है, हम यूट्यूब पर देख करके हम और कुछ करें। ऐसा कतई नहीं करना। अपने घर का नियम पूरा अपने बड़ों से, बुजुर्गवार से ही पूछ करके ही किया जाता है। हरितालिका का तीज का जब व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले नहाए खाए होता है। जैसे इस बार मंगलवार को ये व्रत रखा जाएगा हरितालिका का, तो सोमवार को नहाए खाए होगा। एक दिन संध्या के समय ही, जैसे सोमवार के शाम से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। जब पारण वाले दिन तब पारण करके तब उसके बाद बेशक आप लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरितालिका का तीज बहुत ही कठिन है। ये निराजल होता है, ये 24 घंटे का व्रत होता है, क्योंकि हमारे तरफ से ये व्रत बड़े कठिन और बड़े तपस्या का व्रत रखा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, आपसे रहा नहीं जाएगा, तो आप जलपान कर सकती हैं, क्योंकि फलाहारी ले सकते हैं। यदि नहीं तो संध्या के समय आप पूजा पाठ करके आप पानी पी सकती हैं, फल खा सकती हैं, दूध ले सकती हैं। लेकिन तीज के व्रत के कहानी में कहा गया कि मिठाई खाने से चींटी का जन्म होता है, पानी पीने से गौ का जन्म होता। ऐसा कुछ नहीं है। व्रत में भगवान का, ये शिव पार्वती जी का व्रत है, ये हरितालिका का व्रत है, ये बड़ा तपस्या का है।
पूजा संध्या के समय शिव पार्वती जी का करके चंद्रमा निकल जाए, तारा देख करके आप पानी पी सकती हैं। हाँ, और जब पूजा करने जाए तो पूरा सुहाग का चीज़ गौरा पार्वती जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिव को अवश्य, जैसे बेलपत्री, धूप, दशांग, ये सब चीज़ें जरूर चढ़ाएं। एक देसी घी का दीपक अवश्य चढ़ाएं, फल फूल अवश्य चढ़ाएं। ये सब सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। हरितालिका के तीज के व्रत में हमें सुहाग का चीज़ अवश्य चढ़ाना चाहिए। वो सुहाग का चीज़ चढ़ा हुआ और कुछ द्रव्य रख करके हमें ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि आपके पास बजट है तो साड़ी अवश्य चढ़ाइए, नहीं तो एक ब्लाउज का पीस आप चढ़ा करके किसी ब्राह्मण को वो सुहाग का चीज़ और ब्लाउज का पीस ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। हरितालिका का तीज का व्रत रखते हैं तो मेहंदी, महावर पूरा सज धज करके ही व्रत किया जाता है। ये नहीं कि हम रोना रोएं, ये चीज़ नहीं। वो चीज़ आपके पास थोड़े में ही है तो थोड़े में ही रख करके थोड़े सामान में पूजा कर सकती हैं। फिर से बता दें, हरितालिका का तीज 26 अगस्त को पड़ रहा दिन है, मंगलवार। आप ध्यान रखें, नहाए खाए सोमवार को होगा। व्रत रखने से पहले हमें जब सरगही जरूर खानी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके मंजन उंजन करके हमें चाय पी लेना चाहिए। ये नहीं है कि 12 बजे के बाद मंगलवार लग गया। ध्यान रखिए, हमारे पंचांग में जब सूर्य उदय होता है तब उसका मान्य होता है। आप सुबह मंजन करके सरगही खा करके तभी व्रत रखा जाता है। सरगही में क्या खाएं वो अपने ऊपर है। हमारे हिसाब से तो मंजन करके चाय पी लेना चाहिए और दही लस्सी पी लो, केला का, जैसे आपके बजट हो उसी के हिसाब से कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह 4 बज गया, 3:30 बज गया, हम नहीं खाएंगे, मंगलवार है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना।